शुरू करें। उस चीज का पर्दा उठाएंगे जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम आपके फोन के सिंपल असिस्टेंट से लेकर ताकतवर एआई टूल्स तक सब समझेंगे, जो आजकल हर जगह दिख रही हैं। जानते हैं कि सिरी रिक्वेस्ट से सुपर असिस्टेंट तक हम कैसे पहुंचे। शायद आपको पता न हो, लेकिन आप हर वक्त एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, जब नेटफ्लिक्स शो सजेस्ट करता है, वो एआई है। सिर्फ देखकर फोन अनलॉक करना भी एआई है। वो स्पैम फोल्डर जो बेकार मेल्स पकड़ता है, वो भी एआई है। ये पहले से ही हमारी डिजिटल जिंदगी के ताने बाने में बुन चुका है। तो ठीक है, हम सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में ये चीज है क्या? यही करोड़ों का सवाल है ना? ये चर्चित शब्द है, लेकिन चर्चा के पीछे दिलचस्प तकनीक छुपी है। इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि ये चीजें कैसे जुड़ती हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एआई का फैमिली ट्री देखना। देखिए, एआई ट्री नहीं, ये बड़ा क्षेत्र है जिसमें कई शाखाएं और विशेषज्ञताएं हैं। चलिए ऊपर से शुरू करें। ट्री के ऊपर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसकी जड़ वही है जैसा नाम है। ये विज्ञान है जिसमें कंप्यूटर को स्मार्ट बनाने की कोशिश होती है। इसका लक्ष्य है मशीनों को वो काम करने लायक बनाना जो अब तक इंसानी दिमाग से होते थे, जैसे अनुभव से सीखना, मुश्किल समस्याओं पर तर्क करना और अपनी गलतियां सुधारना। मुझे ये स्लाइड बहुत पसंद है क्योंकि ये टूल बॉक्स की उपमा सब कुछ साफ कर देती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरे टूल बॉक्स की तरह सोचिए। उसमें सब कुछ है। खोलने पर मशीन लर्निंग मिलती है। ये आपके खास पावर टूल्स जैसे हैं, ड्रिल, आरी, जो मशीनों को डेटा में पैटर्न ढूंढना सिखाते हैं। और फिर उसी सेट में आपके पास डीप लर्निंग है। यह सबसे प्रिसिशन टूल है जो मानव मस्तिष्क से नेटवर्क का उपयोग करता है। ठीक है, तो हमने बुनियादी बातें समझ ली है। अब चलिए उस एआई के प्रकार पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसने हाल ही में पूरी बातचीत पर कब्जा कर लिया है। वो जो सिर्फ जानकारी का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि असल में चीजें बना भी सकता है, और इसे जनरेटिव एआई कहा जाता है। यहाँ मास्टर शेफ की उपमा एकदम सही बैठती है। एक बेहतरीन शेफ सिर्फ रेसिपी कार्ड का पालन नहीं करता, है ना? वो हजारों स्वादों और तकनीकों के अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ बिल्कुल नया और मौलिक बनाते हैं। ठीक यही जनरेटिव एआई करता है, लेकिन इसके सामग्री, डेटा होते हैं। यह जो सीखा है उसे मिलाकर नया टेक्स्ट, इमेज या म्यूजिक बना सकता है। आपने इनके बारे में सुना होगा। हम बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। चैट जीपीटी, जो निबंध या कोड बना सकता है। डॉली, जो कुछ शब्दों से फोटोरियलिस्टिक इमेज बना सकता है। और मिड जर्नी, जो डिजिटल आर्ट बनाता है। ये सभी एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं, प्रॉम्प्ट से बनाना जो पहले नहीं था। तो ये कैसे काम करता है? मशीन कैसे कुछ रच सकती है? तो इस सबके पीछे जो इंजन है, उसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम कहते हैं। चलिए इसका ढक्कन खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। इसे समझने के लिए हमें 2017 की खोज पर जाना होगा। गूगल के शोधकर्ताओं ने एक नया डिजाइन, एक नई आर्किटेक्चर बनाई, जिसे ट्रांसफॉर्मर कहा, और यह गेम चेंजर रहा। उन्होंने जो पेपर प्रकाशित किया, उसका शीर्षक बड़ा ही मजेदार और चुटीला था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। और सच में वे सही थे। यह आर्किटेक्चर आज जिस भी एआई की हम बात कर रहे हैं, उसका रीड बन गया। तो ये ट्रांसफॉर्मर असल में अपना जादू कैसे दिखाता है? असल में यह सब 4 स्टेप की एक यात्रा में सिमट जाता है। पहले आपके लिखे को समझना और फिर उसका जवाब तैयार करना। यह आपके टेक्स्ट को टुकड़ों में बांटता है, उन्हें संख्याओं में बदलता है, संदर्भ समझता है और जवाब देता है। इसे समझते हैं। पहले है टोकनाइजेशन। एआई पूरी लाइन वैसे नहीं पढ़ सकता। इसे छोटे हिस्सों या टुकड़ों में काटना पड़ता है, जिन्हें टोकन कहते हैं।
यहाँ रेसिपी वाली तुलना बिल्कुल सटीक बैठती है। खाना बनाने से पहले जैसे सामग्री तैयार करते हैं, वैसे ही यहाँ भी यही सोच है। दूसरा कदम वहीं से शुरू होता है जहाँ सब कुछ जादू लगता है। इसे एम्बेडिंग्स कहा जाता है। इन टोकनों में से हर एक को संख्याओं की सूची में बदला जाता है, लेकिन अहम है कि ये संख्याएं बेतरतीब नहीं होती। इसे एक शहर के नक्शे जैसा समझें जो अर्थ के लिए है। इस नक्शे पर राजा और रानी जैसे शब्द मिलते हैं, ये एक दूसरे पास है, लेकिन चेनसो जैसा शब्द शहर पार है। यही तरीका है जिससे एआई शब्दों के संबंध समझता है और यहीं से हम उस तत्व पर पहुंचते हैं जो पेपर में बताया गया था, अटेंशन। इसी तरह एआई महत्वपूर्ण संदर्भ समझता है। तो इस वाक्य को देखिए, बैंक नदी के पास है। बैंक वह जगह हो सकती है पैसे रखते हैं, लेकिन अटेंशन मैकेनिज्म मॉडल को वाक्य के अन्य शब्दों को देखने देता है। नदी देखता है और कहता है, आहा, हम नदी के किनारे की बात कर रहे हैं। यह भ्रमित होने से बचने की तरकीब है। ठीक है, आखिरी कदम है भविष्यवाणी। आपके पास टोकन, नंबर मैपिंग और अटेंशन स्टेट से मिला संदर्भ है। यह सब एक डिजिटल असेंबली लाइन में जाता है जो न्यूरल नेटवर्क से बनी है, और इसी लाइन पर अंतिम उत्तर एक एक शब्द, एक एक टोकन बनता है। यह लगातार देखता है कि उसने क्या लिखा है ताकि तय कर सके कि आगे क्या आए। टेक्स्ट को समझना और जनरेट करना अद्भुत है, लेकिन यह कहानी का आधा हिस्सा है। अगला बड़ा कदम जो अभी हो रहा है, इन एआई को टूल के देना है ताकि वे सिर्फ दुनिया के बारे में बात न करें, बल्कि उससे इंटरैक्ट भी करें। इसे ही हम एआई टूल यूज कहते हैं, और यहाँ स्मार्ट इंटर्न की उपमा बिल्कुल सटीक बैठती है। सोचिए, एक इंटर्न जो सिर्फ किताबें पढ़ सकता है और रिपोर्ट लिख सकता है, वह मददगार तो है जरूर, लेकिन अगर आपके पास ऐसा इंटर्न हो जिसे आप एक कंप्यूटर, कंपनी का कैलेंडर, कस्टमर डाटाबेस और एक फोन दे दे, तो क्या होगा? अब वह इंटर्न असल में मीटिंग शेड्यूल कर सकता है, सेल्स नंबर निकाल सकता है और काम निपटा सकता है। यही फर्क है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पता चलता है कि इससे बदलाव आता है। एक एआई जिसके पास कोई टूल नहीं है, वह मौसम के पैटर्न के विज्ञान पर एक शानदार सामान्य लेख लिख सकता है। एक एआई टूल्स वह वेदर सर्विस से जुड़कर बता सकता है कि लंदन में 15 डिग्री तापमान है और बादल हैं। यही वह बड़ा छलांग है जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज से असली दुनिया की काम आने वाली जानकारी तक ले जाती है। तो चलिए अपने नए एआई एजेंट से एक मुश्किल सवाल पूछते हैं, ऐसा सवाल जो वह 2 साल पहले पढ़ी किताब में नहीं ढूंढ सकता, जिसमें ताज़ा डेटा और थोड़ी गणित चाहिए। टूल्स वाला एआई सिर्फ अंदाजा नहीं लगाता, उसके पास सोचने की प्रक्रिया है। वह तर्क करता है, जवाब के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए, आज की तारीख और ग्रहणों का शेड्यूल। फिर वह कार्रवाई करता है। वह तारीख कैलेंडर टूल उपयोग करता है, ग्रहण डेटा नासा डाटाबेस पिंग करता है, फिर तर्क प्रक्रिया में लौटता है। ठीक है, अब मुझे गणना करने दो। वह आपको सटीक, तथ्यात्मक जवाब देता है, जैसे आप समस्या हल होते देखें। तो जब आप इन सबको एक साथ जोड़ते हैं, भाषा की गहरी समझ और टूल्स के साथ काम करने की यह बिल्कुल नई क्षमता, तो आपको कुछ पूरी तरह नया मिलता है। आप चैटबॉट नहीं देख रहे हैं, आप एक असली सुपर असिस्टेंट को देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से इन सब की मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एआई टूल बॉक्स है और जनरेटिव एआई उसमें रचनात्मक टूल है। हमने सीखा कि इसका इंजन ट्रांसफॉर्मर्स की 4 चरणीय प्रक्रिया है। सबसे जरूरी यह देखा कि असली रोमांचक भविष्य तब आएगा जब इस दिमाग को असली दुनिया के टूल से जोड़ा जाएगा, जिससे एआई बातें करने से आगे बढ़कर असल में काम करेगा। और यही हमें सबसे रोमांचक हिस्से तक लाता है। हम उस युग से आगे बढ़ रहे हैं जब तकनीक से जानकारी लेते थे। हम क्रिया और ऑटोमेशन के युग में हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं, तुम मुझे क्या बता सकते हो? अब यह है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? सोचिए, आप इसे सबसे पहले क्या कहेंगे?